मुझे तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यह कहते हुए प्रिया उसका हाथ अपने गले से अलग करने की कोशिश करने लगी, पर वह लड़की बहुत ज़्यादा ही गुस्सा में थी, जो कि उसे छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। लड़कियों को छोड़कर सिद्धांत ने मुझे चुना, तो बताओ मैं कितना ज़्यादा अनमोल हूँ ना, और ऐसा अनमोल चीज़ को तुम मारने की कोशिश कर रही हो। प्रिया की बात सुनकर तो उस लड़की के पास शब्द ही नहीं बचे थे कि वह कुछ भी कहे पाए, पर तभी एक आवाज़ उन दोनों को सुनाई देती है, जिसने उस दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। बिल्कुल सही कहा। यह कहते हुए जय उनकी तरफ मुस्कुराते हुए आने लगा, जिसे अपनी तरफ आते हुए देखकर दोनों लड़कियां पूरी तरीके से चौंक गई। ब्रदर, आप यहाँ? यह कहते हुए प्रिया जय से सवाल पूछने लगी, जिसके सवालों को सुनकर जय उन दोनों के पास आकर खड़ा होते हुए अपने चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान लिए उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, यहाँ मैं एक मीटिंग के लिए आया हुआ था, पर आते समय मैंने तुम दोनों की बात सुनी, तो मैं खुद को रोक ना पाई। यह कहते हुए जय प्रिया की बात का उत्तर देते हुए प्रिया के साथ खड़ी हुई लड़की की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा। प्रिया जय की बात सुनकर कुछ कहती उससे पहले ही वह लड़की सोनाक्षी जय की तरफ देखती हुई अपना मुंह बनाते हुए बोली, पर इनका मतलब यह नहीं कि आप हम दोनों बहनों के बीच में आकर बोल रहे। सोनाक्षी, जो कि जय को वहां देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, उसने जय की बात का उत्तर देते हुए यह कहा, और उसने जवाब में उन्होंने अपनी नाराजगी और गुस्से को छुपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, और उसके जवाब में नाराजगी को महसूस करते हुए जय मुस्कुराया और बोला, ओह सॉरी, पर मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने तुम दोनों की बातें सुनी, इसलिए मैं रुक गया। यह बात जय ने बहुत ही प्यार से कही, पर प्रिया, जो कि अपनी बहन की बात सुनकर उस चीज को पूरी तरीके से शांत करने की कोशिश करती हुई जय को समझाते हुई बोली, नो नो ब्रदर, आपको सारी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह तो बचपन से ही मुँह फुट है, कुछ भी बोल देती हो। आप इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। आप यहाँ आ कर हमारे साथ बैठेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। नो नो, मुझे अभी निकलना होगा। मैं फिर कभी आप लोगों को ज्वाइन करूँगा। ओके, मैं चलता हूँ। फिर थोड़ा रुक कर आप दोनों जल्दी जल्दी चले जाना, रात काफ़ी हो जाए उससे पहले, क्योंकि रात में इस तरह लड़कियों का बाहर रहना ठीक नहीं है। यह कहते हुए जय ने मुस्कुराते हुए एक नज़र सोनाक्षी की तरफ किया और फिर वहाँ से चुपचाप चला गया। जय ने
जाने के बाद प्रिया अपनी बहन सोनाक्षी को काटते हुए बोली, यह तुम क्या कर रही थी? क्या तुम मेरे डिवोर्स करवाना चाहती हो? मेरे इतने हैंडसम हस्बैंड से, जो कि उसके बड़े भाई से इस तरह बात कर रही थी। यह सुनकर सोनाक्षी नाराज होती हुई प्रिया से बोली, काश मैं ऐसा करा पाती। वैसे भी तुझे सिद्धांत का ब्रदर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो ना, बिना मतलब ही मुस्कुराते रहता है। यह कहते हुए सोनाक्षी अपने मुंह बनाने लगी। उसे इस तरह मुंह बनाते हुए देख और जय की बुराई करते हुए देख प्रिया थोड़ा नाराज होती हुई एक तरफ मुंह कर बैठ गई और प्रिया को इस तरह नाराज देखकर सोनाक्षी उसके पास जाकर उसे मनाते हुई बोली, वैसे भी अगर तुम किसी का खून करने के भी उसके सामने आ जाओगी तो भी वह पागल तुम्हें डिवोर्स तो नहीं देने वाला, क्योंकि वह तुम्हारे पीछे इतना पागल जो है। यह कहते हुए सोनाक्षी प्रिया को मनाने की कोशिश करने लगी, जिसकी बात सुनकर प्रिया हल्का सा मुस्कुराए और बोली, यह कहते हुए प्रिया मुस्कुराते और उसके बाद दोनों मिलकर जोर जोर से इस बारे में सोचते हुए हंसने लगी, क्योंकि जिस जगह पर दोनों हैं उस जगह में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वह सारे के सारे लोग अपनी ही मस्ती में खोए हुए हैं, जिसकी वजह से किसी को भी किसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है और वह सब बस अपनी मस्ती का मजा ले रहे हैं, जिस कारण दोनों बहन ने बड़े मजे से अपनी इस खूबसूरत नाइट का मजा ले पा रही हैं। तभी प्रिया के मोबाइल की घंटी बजने लगी, जिस पर सिद्धांत का नाम देखकर सोनाक्षी प्रिया का और भी ज़्यादा मजाक बनाते हुए मुस्कुराने लगी। प्रिया उसे शांत करते हुए बड़े प्यार से अपनी फ़ोन को उठाते हुए बोली, हेलो, तुम कहाँ हो? इतना रात हो गई है, क्या मैं तुम्हें लेने आऊँ? यह कहते हुए दूसरी तरफ से सिद्धांत ने प्रिया से पूछा, ओके। यह कहते हुए प्रिया सिद्धांत को अपना पता भेजने लगी और फ़ोन काट कर मुस्कुराने लगी। दोनों बहनें पीकर इतनी ज़्यादा हल्टी हो चुकी थी कि दोनों एक दूसरे को देखते हुए बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। सोनाक्षी की अपेक्षा प्रिया ड्रिंक करने के बाद भी काफ़ी हद तक नॉर्मल दिखाई भी दे रही है और बर्ताव भी कर रही है, पर इसके विपरीत सोनाक्षी जो पूरी तरह से ही सने से जा चुकी है और दोनों बहनें एक दूसरे के हाथ पकड़ के हुए बोली, मज़े से बाहर आ रही है। तभी प्रिया की नज़र एक तरफ गई और वह कुछ देखकर उस तरफ भागने लगी और उसे इस तरह भागते हुए देखकर सोनाक्षी उसका पीछा करने लगी। इधर सिद्धांत अपने कार पार्क करके उसके बाहर आकर खड़ा ही हुआ था कि तभी कोई अचानक से आकर पीछे से उसके ऊपर खुद, और जैसे ही सिद्धांत को एहसास हुआ कि कौन उसके ऊपर कूदा है, तो यह महसूस होते ही वह इंसान कौन है जो उसके ऊपर कूदा है। सिद्धांत के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने जल्दी से उस इंसान को
पीछे से पकड़ लिया ताकि उसकी प्यारी प्रिया उसके कमर से नीचे आ गिर जाए। और जैसे ही सिद्धांत ने उस पीछे से पकड़ा वैसे ही प्रिया के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वह खड़े प्यार से सिद्धांत से बोली, गुड हस्बैंड माई लव, तुम आ गए। यह कहते हुए प्रिया सिद्धांत के पीछे से ही उसके गर्दन पर किस करके। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें। तो ओके बाय, थैंक यू।